हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ चैप्टर 21 ईवीएस का लाइक फादर लाइक डॉटर। चैप्टर का मतलब क्या है कि जैसे पापा वैसे ही बेटी। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फनी लाइन लिखी हुई है। फनी क्या मतलब, ये एक साउंड है जो आप जब छींकते हो उस टाइम निकालते हो, आछी, लाइक दिस काइंड ऑफ साउंड कम्स जब भी आप स्नीज करते हो, इसलिए इसको लिखा है। आशिमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। आशिमा जो है वो विंडो के बिल्कुल पास में बैठी हुई थी और रीड कर रही थी। इट वॉज विंडी एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। बहुत ही विंडी था, मतलब हवा चल रही थी और बहुत सारी डस्ट थी एयर के अंदर। सडनली आशिमा स्नीज लाउडली। इतने में क्या हुआ, आशिमा ने बहुत ही तेज से छींक ली और क्या बोली, आछी। Ashima parents were sorting out vegetable in the kitchen. Her mother said, she sneezes just like you do. तो आशिमा के पेरेंट्स क्या कर रहे थे, वेजिटेबल सॉर्ट आउट कर रहे थे। दैट मीन्स इधर कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर, वेजिटेबल्स को देख रहे थे, उसको सॉर्ट अलग अलग कर रहे थे। तो इतने में उसकी मम्मी ने बोला कि ये आपकी तरह छींकती है। शी स्नीजेस जस्ट लाइक यू डू। इफ यू वर नॉट हेयर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नीज। मतलब कि अगर आप यहाँ नहीं होते तो मुझे लगता कि आपने छींका है, ना कि आशिमा ने। तो उसकी मदर ने ये बात बोली। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या आपकी भी कोई ऐसी हैबिट है जो आपके पेरेंट्स से काफी मिलती है। नाउ एक और चीज है कि आपका फेस क्या किसी और की तरह दिखता है, या फिर डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। कि अगर आपका आपका जो फेस है वो किसी और की तरह दिखता है आपके घर में, तो किसी ने ये बात आपको बताई है या आपको खुद पता चली। दूसरी चीज, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली। मतलब आपको कैसा लगता है जब आपके जो लोग हैं आसपास के वो आपको कंपेयर करते हैं आपकी फैमिली के साथ। व्हाई डू यू फील सो। ठीक है, नाउ हु इज हुज आंट। नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी। नीलिमा अपनी नानी के घर गई थी। मदर्स मदर, नानी तो वही होती है ना, मम्मी की मम्मी। कब, स्कूल की छुट्टियों में बहुत सारे लोग होते हैं अपनी नानी के घर जाते हैं। शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर, अम्मा मौसी हैज कम टू मीट यू। अब क्या हुआ, वो जो है वो जब वो गई थी नीलिमा, तो उसने क्या किया, वो बाहर आई। शी उसने कभी देखा मतलब किसी को आते हुए, और उसने अपनी मदर को बताया कि अम्मा, अब मौसी मतलब आपकी बहन आई है आपसे मिलने के लिए। हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम। तो उनकी मदर जो आई, उन्होंने बोला देखने के लिए कि कौन आया है, किसको मेरी बहन बोला है। तो उन्होंने नीलिमा को बताया, नो दिस इज नॉट योर मौसी, शी इज योर सिस्टर किरण। नहीं, वो तुम्हारी मौसी नहीं है, वो तुम्हारी बहन किरण है। यू नो योर एल्डेस्ट नानी, मतलब तुम अपनी सबसे बड़ी नानी को जानते हो। किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन। मतलब वो जो लड़की आई थी जिसको देखा था वो नीलिमा की कजन सिस्टर थी। किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन। तो जो तुम्हारी कजन नानी है, सबसे बड़ी वाली नानी है, उनके बेटे की बेटी आई है। किरण इज योर कजन सिस्टर, इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर मौसी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि किरण क्या है, आपकी बहन है, और इनफैक्ट तुम उनके जो बेटा है ना, क्योंकि जिसे समझ लीजिए दो सिस्टर हैं, तो उन्होंने क्या बोला, किरण तुम्हारी एक तो बहन है और उनका जो बेटा है उनकी तुम मौसी हो। मतलब उनके बेटे का नाम समीर है, दिखा भी रखा है, समझ लीजिए। ये समीर है, ये किरण है, और ये नीलिमा है। ठीक है, तो वो तुम उनकी मौसी हो, उनके बेटे की। अब आपने यहाँ पे एक लिखा है कि आप लिस्ट बनाओ किसकी, फैमिली मेंबर्स की, जो नीलिमा की नानी जो है, मतलब फ्रॉम नीलिमा नानी टू लिटिल समीर, हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा, राइट। मतलब सबके सब नीलिमा से कैसे रिलेटेड हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ अंकल नेफ्यूज ऑफ ब्रदर सिस्टर वेयर देर इज अ बिग डिफरेंस इन द एज, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। ऐसा होता है कई बार कि हमारे जो होता है ना कि रिलेटिव्स में कई बार जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज में, जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि छोटे नहीं हो सकते, बट वो रिलेशन ऐसा हो जाता है कि उसके चक्कर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के जो नानी है उनके बेटे की शादी थोड़ी लेट हुई या पहले हो गई, तो उनके बच्चे थोड़े बड़े होंगे, इस तरह से ये रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हो सकता है, सबके घरों में होता है ये चीज़। तो नाउ हाउ वी ऑल आर रिलेटेड, वी आर ऑल रिलेटेड। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर। अभी हमने पढ़ा था ना, नीलिमा ने किरण के जो बेटा है समीर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, सी माई नीलिमा हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स, थिक कर्ली एंड ब्लैक। तो वो बोलती है, देखो मेरे नीलिमा के जो बाल हैं वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, मोटे,
curly or black. It's good she does not have hair like mine, straight, limp and brown. तो उसकी नीलिमा की मम्मी बोलती हैं किरण को कि अच्छा है मेरी तरह बाल नहीं है, तुम्हारी तरह है, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं और ब्राउन से हैं. Nilima's nani laughed and said, "Yes, isn't it strange? We sister had thick curly hair and now our second generation has similar hair." मतलब ये कितनी फनी बात नहीं है, मतलब इट्स स्ट्रेंज, थोड़ा अलग बात नहीं है कि हम सबके बाल जो थे सेम थे, और नहीं, और मतलब हमारे सबके जो बड़े हैं उन सबके बाल सेम थे, और तुम्हारी जो नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके सबके बाल सेम है. शी थॉट वी नीलिमा ये सब सुन रही थी. शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज. हम दूर के रिश्तेदार कहलाते हैं, मतलब कि हाँ थोड़ा सा इधर के कजन सिस्टर वगैरह, बट हम कितने रिलेटेड हैं वो उसने बोला. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है इनको हम स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये एक्टिविटीज हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू क्वेश्चन करने के लिए. इज दिस अ मिरर? लुक एट द नेक्स्ट पेज. इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर? नो, दिस इज हर ट्विन. तो उन्होंने बोला मिरर में देखो कि सरोजा, जैसे ना होता क्या है, आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाया जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको टीचर्स भी कराएंगे, वैसे भी हम एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे बीच में जब चैप्टर करेंगे, बट अभी हम ये पढ़ लेते हैं. तो उन्होंने क्या बोला कि मिरर में देखो, जो इस सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, क्या सरोजा एक मिरर के सामने खड़ी हुई है? नो, दिस इज हर ट्विन. वो मिरर के सामने नहीं खड़ी, वो उसकी ट्विन है. डिड यू गेट कंफ्यूज? देयर मदर ब्रदर ऑल्सो गेट कंफ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर. जो सरोजा के मदर है, मदर्स ब्रदर मतलब मामा जो हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वो दोनों को साथ में देखते हैं. एट टाइम सरोजा गेट स्कोल्डेड फॉर मिस्चिफ डन बाय सुवासिनी. कई बार क्या होता है, एक का नाम सरोजा है, एक का नाम सुवासिनी है, तो कई बार सरोजा को उस चीज के लिए डांट पिटती है जो सुवासिनी ने करा हो. समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक्स हर मम्मा एंड सेड सुवासिनी हैज गॉन आउट. कई बार क्या होता है, सुवासिनी अपनी मम्मा को ट्रिक करती है, मतलब उनके साथ मजाक करती है और बोलती है कि सुवासिनी बाहर गई है. मतलब ये क्योंकि अगर सेम दिखते हैं तो ये सारी चीजें हो सकती है ना. नो बट नाउ मम्मा हैज लर्न अ ट्रिक. ही से सिंग अ सॉन्ग इन मराठी. अब मम्मा जो, सॉरी मम्मा नहीं, मामा ने, सॉरी यहाँ पे भी जो थे ये मामा थे कि मामा के साथ मजाक करती है वो, बट नाउ यहाँ पे भी लिखा है कि मामा ने एक ट्रिक लर्न कर ली है. ही सेज सिंग्स अ सॉन्ग इन मराठी. तो वो क्या बोलते हैं कि एक गाना गाओ मराठी में. पर ये फनी ट्रिक क्यों है? द सिस्टर वॉज जस्ट 2 वीक ओल्ड वेन सरोजा, मतलब जब दोनों बहनें 2 वीक ओल्ड थी, तब क्या हुआ था, सरोजास फादर्स ब्रदर वाइफ, ठीक है, सरोजास चाची, सरोजा की चाची ने उनको एडॉप्ट कर लिया था. किसको? सरोजा को. एंड टुक हर टू पुणे, वो उसको पुणे ले गई थी. एवरीवन इन चाचीज हाउस इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. और सभी के सभी जो चाची के घर में हैं वो सभी म्यूजिक के बहुत ही मतलब शौकीन हैं. मॉर्निंग्स बिगिन विद म्यूजिक इन द हाउस. सरोजा नोज मैनी सॉन्ग इन बोथ द लैंग्वेजेस तमिल एंड मराठी. अब क्या होता है, सुबह उनकी गानों से ही शुरू होती है, और जो सरोजा है वो बहुत सारे गाने जानती है दोनों लैंग्वेजेस में, दैट इज तमिल और मराठी. एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक्स इन मराठी. घर में हर कोई तमिल बोलता है, और स्कूल में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं. सुवासनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई. सुवासनी किनके साथ रहती है? अपने फादर के साथ रहती है चेन्नई में. ठीक है, सुवासनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई, अपने फादर के साथ वो चेन्नई में रहती है. और देखो सरोजा रहती है पुणे में अपनी चाची के साथ. हर फादर इज अ कराटे कोच, और जो सुवासनी के पापा हैं वो कराटे कोच हैं, मतलब जो कराटे सिखाते हैं. सिंस शी वॉज 3 सुवासनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन. जब वो छोटी थी, 3 साल की उम्र से सुवासनी ने कराटे करना शुरू कर दिया था बाकी बच्चों के साथ. ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग. छुट्टियों में फादर और डॉटर दोनों क्या करते हैं, मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं कराटे वगैरह. सरोजा एंड सुवासनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. जो सरोजा और सुवासनी है, देखने में बहुत सेम लगते हैं बट काफी डिफरेंट है एक दूसरे से. लुक में सेम है बट उनकी जो आदतें हैं, जो चीजें हैं, वो बहुत डिफरेंट है. नाउ
अब आपको समझ में आ गया होगा कि मामा कैसे वो ट्रिक यूज करते हैं। तो अगर वो किसी को मराठी गाना गाने को बोलेंगे और वो कोई और हुआ, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सरोजा को बोला, तो सरोजा तो गा देगी पर सुहासिनी नहीं गा पाएगी, क्योंकि सरोजा को शुरू से वो गाने आते हैं, ठीक है। सरोजना एंड सुहासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट, यानी वो दोनों दिखने में बहुत सेम है बट डिफरेंट है। जैसे कि सरोजा को 2 लैंग्वेज आती हैं, और सुवासनी की फैमिली ने अगर शुरू से 2 लैंग्वेजेस बोली होती तो उनको भी शायद आ गई होती। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग और निटिंग, मतलब बुनना, स्वेटर वगैरह बुनना। ये ऐसी चीजें हैं जो हम अपने आसपास से सीखते हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हमारे घर में स्पेसिफिकली होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मम्मी किसी पर्टिकुलर तरीके से खाना बनाती हैं, कुछ पर्टिकुलर मसाले डालती हैं, बट जरूरी नहीं है सब ऐसे ही बनाए, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो आप देखोगे कि आपके दोस्तों का जो खाने का टेस्ट होता है सेम चीज का, वो भी आलू लाया, आप भी आलू लाया, लेकिन वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी के घर में चीजें अलग अलग होती हैं। उसी तरह से लैंग्वेज, म्यूजिक, रीडिंग और निटिंग, सिलना वगैरह, ये भी क्या होता है, एक दूसरे के उससे सीखते हैं। मतलब होता है ना, घर में जो इन्वायरमेंट देखते हैं उससे सीखते हैं, ठीक है। अब ये आप कर सकते हो एक्टिविटी, समझा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स तो आप वैसे भी पढ़ ही लोगे। डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास, राइट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस। आप क्या करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंटरेस्टिंग सा सर्वे करोगे और देखोगे कितने बच्चे कर सकते हैं। विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। ये देख रहे हो, ये करना है आप। ये सर्वे मतलब ये फन है, अभी तो कर नहीं सकते, सब घर में होंगे कोरोना के चक्कर में, बट ये क्या एक्टिविटी है, ये टंग को रोल किया है बिना टच करे। अब इसने क्या लिखा है, अपनी टंग को रोल करना है, मतलब लिफ्ट करना है। जैसे इसने यहाँ से और यहाँ से लिफ्ट किया है, साइड से, यहाँ पे तो बीच से रोल किया था, यहाँ साइड से किया था। अपने सारे जो भी टोज हैं पैरों के वो खोल लो। अब नाउ विदाउट मूविंग द अदर मूव द लिटिल टो। बाकियों को मूव करे बिना सबसे छोटे वाले टो को मूव करो। उसके बाद अपने थंब को अपनी रिस्ट से टच करो। मेक अ वी बाय सेपरेटिंग 2 फिंगर्स ऑफ योर हैंड। मेरे हिसाब से सबसे इजी तो यही है। मूव योर ईयर्स विदाउट होल्डिंग देम। अपने कानों को हिलाओ बिना पकड़े। तो दीज एक्टिविटीज आर वेरी फन एक्टिविटी, और ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना कर पाए, हो सकता है कुछ बच्चे कर लें। तो ये डिपेंड करता है, जबरदस्ती मत करना, पता चले कुछ टूट जाए। दोज चिल्ड्रन हु कुड डू एनी ऑफ दिस शुड आस्क देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो टू डू सो। जो इनमें से ये सब कुछ कर सकते हैं वो अपने फैमिली मेंबर से बोल सकते हैं कि आप भी करके दिखाओ, क्योंकि पॉसिबल है कि उनको ये जो चीज आई है ये उनकी फैमिली में किसी को आती होगी या कर पाते होंगे, इसलिए उनको आई है। नाउ, but not this from parents. Sati was only a few months old when one of her legs was affected by polio. मतलब सती जो थी वो बहुत ही छोटी थी, कुछ मंथ की मतलब होता ना कुछ महीने की थी वो, जब उसके लेग में पोलियो हो गया। लेग्स जो थे पोलियो से अफेक्ट हो गए। पोलियो प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे को थोड़ा चलने वगैरह में दिक्कत हो जाती है। बट शी नेवर लेट दिस कम इन दिस वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ। बट उसने इस चीज़ को कुछ ये नहीं माना कि मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं काम नहीं करूंगी। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क। तो शुरू से वो क्या करती है, बहुत ही लंबी लंबी रास्ते नापती है, लाइक ट्रेवल करती है, और कई स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पे चढ़ती है। नाउ सती इज मैरिड। अब क्योंकि वो मैरिड है, सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन। कई बच्चे, कई लोग कहते हैं, कई लोग उसको बोलते हैं कि बच्चे मत करना, क्योंकि वो क्या होगा कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो बच्चे करेगी तो उनको भी पोलियो होगा। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। उसने इस बारे में एक डॉक्टर से बात करी। नो नो, डोंट बी वरिड, इट इज नॉट दैट इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चिल्ड्रन विल ऑल्सो हैव इट। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर तुम में से किसी एक को भी पोलियो है, पेरेंट्स में से किसी को भी पोलियो होता है तो बच्चे को ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें ये बिल्कुल नहीं होता। अब ये हो गया, इस एग्जाम्पल को और पढ़ लेते हैं और ये वाली एक्टिविटी और पढ़ लेते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट विद पीस रफ और स्मूथ। जो ये ना बहुत बड़ी क्लासेस में भी जैसे आप जाओगे साइंस में आप पढ़ते रहोगे। ये जो मेंडल थे वो बहुत ही पुअर फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में 1822 में। इनका बहुत नाम है। ये जो है ना, इन्होंने बहुत काम किया था हेरिडिटरी ट्रेट के वर्क में, कि जिसमें जो है ये क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं उस केस में इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की थी। ही वॉज अ वेरी गुड साइंटिस्ट। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। मतलब उनको पढ़ना तो बहुत पसंद था, बट ये जो ख्याल भी होता है ना कि मुझे एग्जाम देने जाएंगे, उनको बड़ी टेंशन हो जाती थी। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क इन अ मोनेस्ट्री। मतलब उनको क्या था, एक तो पैसे भी नहीं थे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने सोचा कि मैं मॉन्क बन जाता हूँ, ठीक है।
मैं मॉन्क बन जाऊंगा, मतलब मैं वो जो होते हैं ना जो बिल्कुल ही सन्यास टाइप ले लेते हैं, मैं वो बन जाऊंगा और मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी, और उसके बाद उन्हें लगा कि वहां से उनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा, विच ही वॉज। बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्जाम, पर एक साइंस टीचर बनने के लिए उनको एग्जाम देना पड़ता। Oh no, he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing. पर उनको ना एग्जाम देने में इतना डर लगता था कि वो उस चीज से बचते रहते थे और ऑब्वियसली वो मतलब फेल होते रहे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years। ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री। मतलब 7 साल तक उनको एग्जाम देने से प्रॉब्लम थी, बट उनको क्या कहते हैं ना वो, मतलब पढ़ना जो एक्सपेरिमेंट करना होता है वो बहुत पसंद था। तो उन्होंने 7 years तक, बहुत लंबा टाइम होता है 7 years, 7 years तक उन्होंने क्या किया, जस्ट अ मिनट, 7 years तक उन्होंने वर्क किया किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर वर्क किया। कुछ 28,000 प्लांट्स लिखा है, बहुत ज़्यादा वर्क किया। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन होता है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद क्या चीज़ निकल के आई, क्या दिख रहा है उसको अच्छे से देखना, और एक नई डिस्कवरी करी। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड। उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो उस टाइम पे साइंटिस्ट समझ भी नहीं पाए। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, और वो कब समझे, उनकी डेथ के बहुत सालों बाद। When other scientists did such experiment and read what Mendel had already written, उसके बाद जो जब साइंटिस्ट ने उस बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए तो उनको लगा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये वो पहले ही मेंडल वो कर चुके थे, जो बाद में जाके साइंटिस्ट को समझ आया। वॉट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट, मेंडल को एक्चुअली क्या पता चला, उनको ये पता चला कि जो पी प्लांट है उसके कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो पेयर्स में आते हैं, मतलब पेयर्स में कुछ ट्रेट्स आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेयर्स में आते हैं। या तो सीड रफ होगा या स्मूथ होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह की कोई चीज होगी। तो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे हाइट है तो टॉल शॉर्ट, उसी तरह से सीड रफ या स्मूथ होगा, या तो येलो सीड होगा या ग्रीन होगा, या हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी। तो हमेशा ये जो पेयर हैं, सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, ये पेयर में आते हैं। इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज बीच की आ जाएगी, या तो एक लंबा होगा या शॉर्ट होगा। The next generation of a plant which has either rough or smooth seed will also have seeds which are rough or smooth। फिर नेक्स्ट जनरेशन का जो होगा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ प्लांट विच हैज आइदर रफ और स्मूथ सीड, जिसके या तो रफ सीड होंगे या स्मूथ सीड होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें सीड्स होंगे विच आर रफ और स्मूथ। मतलब समझ लो, इस जनरेशन में रफ और स्मूथ सीड थे, उससे प्लांट बना। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे उसके सीड्स रफ होंगे या स्मूथ होंगे, कुछ ऐसा मिक्सचर नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा स्मूथ है थोड़ा सा रफ है, नहीं। हमेशा ट्रेट, एक तो पहले ट्रेट जो होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, दूसरी चीज वो एक टाइप के ही होते हैं, या तो मतलब बड़ा है छोटा है या रफ है स्मूथ है, बीच का कुछ नहीं होता। और उन्होंने यही सेम चीज कलर के साथ भी देखी कि या तो सीड्स ग्रीन होंगे या येलो होंगे, और नेक्स्ट सीड भी या तो ग्रीन होंगे येलो होंगे, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड विद अ मिक्स्ड न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनका सीड्स ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई नया कलर होगा, क्या होगा, मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। इस टाइप का सीड होगा जो या तो ग्रीन से बना होगा या येलो से बना, मतलब या तो येलो है या ग्रीन है, बीच का कुछ नहीं है। नाउ Bendel showed that in the next generation of pea plant there will be more plants having yellow seed। यहाँ पे क्या लिखा है, the next generation does not have seeds with a mixed new color made from both। शुरू ये हो सकता है कि येलो सीड ज्यादा हूँ। He also showed that the next generation will have more plant with smooth seed। What a discovery। मतलब ये डिपेंड करता है किस चीज पे कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये आप बड़ी क्लासेस में समझोगे। एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है, वो सब चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको बिल्कुल नहीं समझना है। बट मेन चीज ये है कि कोई भी चीज होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है। जैसे कई बार हम अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, कुछ बच्चे एकदम नहीं दिखते, बट उनमें कुछ आदतें अपने पेरेंट्स की होती हैं, और वो क्यों होती है, बिकॉज ये सारे जीन्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो गई हैं। ठीक है, अब देखो, सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये भी सही बात है कि कुछ चीज़ें हमें अपनी फैमिली से सीखने को मिलती हैं या आती हैं, कुछ चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से आती हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना इज कमिंग फ्रॉम इज लाउड लाफ्टर। तो वो विभा जानती है कि उसके नाना जी आ रहे हैं बहुत दूर से देख के ही, क्योंकि वो बहुत तेज हंसते हैं, तो उनकी हंसी से उसने पहचान लिया। नाउ नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली एंड हियर्स विद डिफिकल्टी। जो नाना है वो भी तेज बात करते हैं और बहुत मतलब सुनते मुश्किल से हैं। नाउ
कई लोग क्या करते हैं, मशीन वगैरह यूज करते हैं। कई देखो, आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, कुछ ऐसे लोग हैं आपके घर में जो लाउडली बात करते हैं? ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं है कि जिसके आंसर आपको ढूंढने पड़े, ये क्वेश्चन आपसे ही पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद कई लोग सुनने के लिए मशीन वगैरह यूज करते हैं। We have seen that some traits or habit we get from our family, something and skill we learn from our environment. बिल्कुल, कुछ चीज़ें हम अपने आसपास से सीखते हैं और कुछ ट्रेट्स हमें अपनी फैमिली से सीखने को मिलते हैं। एट टाइम्स आवर एबिलिटी चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज। कोई चीज़ हम करते हैं, नहीं करते, बट वो चीज़ें चेंज भी होती हैं इलनेस, बीमारी की वजह से या ओल्ड एज की वजह से। जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कई बार वो नहीं कर पाते अगर तबीयत खराब है, तो बड़े लोगों के साथ भी ये होता है, बड़ी एज के लोगों के साथ, क्योंकि इलनेस होती है, ओल्ड एज होती है, तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। सो ये सारी चीज़ें हैं। अ, तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। फिर एक क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी की साइड से आपको क्या-क्या मिला है? तो ठीक है, वो हर किसी में डिफरेंट होता है। कोई बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है, कोई बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा दिखता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही देखा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सब रिलेटेड हैं कहीं न कहीं। ठीक है? जस्ट अ मिनट। सो दिस इज लाइक फादर लाइक डॉटर, मतलब वही है कि कई चीज़ें, हमारी आदतें, कुछ कई बार रंग, कई बार हमारा जो जिस तरह हम दिखते हैं, हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक, हमारा काम करने का तरीका, हमारी सोच कई बार हमारे पेरेंट्स से बहुत मिलती है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। तो ये चैप्टर आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। दिस वाज चैप्टर 21 ऑफ क्लास 5th ईवीएस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक सच मोर वीडियोस। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे 5th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5th क्लास ईवीएस करके। उसमें आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो कवर हुए हैं आज तक। और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं, अगर आप हायर क्लासेस में हैं या आपके किसी नोन में कोई हायर क्लासेस में, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।